पिछले सप्ताह इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए जंग की आग को और भड़का दिया है। ईरान इस हमले से सकपकाया हुआ है और जवाब देने के लिए विकल्पों को तलाश रहा है। खबरों की माने तो इस हमले में इजराइल ने ईरान के सबसे धांसू वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इस साल हमले में इजराइल ने ईरान में रूस से खरीदी गई S-300 वायु रक्षा प्रणाली को सभी चारों बैटरियों को नष्ट कर दिया है। इनमें से एक को इजराइल ने अप्रैल में ही निशाना बनाया था, वहीं 3 अन्य पिछले सप्ताह में हमले में बर्बाद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो S-300 प्रणाली को ठिकाना लगाने के अलावा इजराइल ने ईरान में दूसरी वायु रक्षा प्रणाली और रडार प्रणाली पर भी हमला किया है। इन प्रणालियों के जरिए ईरान इजरायली हमले को ट्रैक करता था। रूसी वायु रक्षा प्रणाली के खिलाफ इजराइल की सफलता ईरान और रूस के लिए नहीं बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी चेतावनी का संकेत है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग में 2 साल से अधिक समय से रूसी सैन्य उपकरण को नियमित रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। रूसी रक्षा उपकरणों में नाकामयाब होने की खबरें भारत को चिंतित कर सकती हैं। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है। परंपरागत रूप से भारत रूसी हथियारों और सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा आयातक रहा है। हालांकि पिछले 1 दशक में रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। भारत ने रूस से 6 S-400 वायुसेना प्रणाली खरीदी है, जो ईरान में इजराइल द्वारा नष्ट की गई S-300 वायु रक्षा प्रणाली में से एक श्रेणी ऊपर है। S-400 रूस का सबसे उच्च दर्जे का वायु रक्षा उपकरण है। ये US पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली को टक्कर देता है, जो कथित तौर पर इस समय यूक्रेन और इजराइल में तैनात है। भारत ने 6 S-400 वायु रक्षा बैटरियां खरीदी हैं, जिन्हें चीन और अमेरिका की सीमा पर तैनात किया जाना है। इनमें से 4 बैटरियां भारत आ चुकी हैं। वहीं भारत अगले साल के अंत तक बाकियों की डिलीवरी की उम्मीद कर रहा है। एक भारतीय अधिकारी के मुताबिक भारत के पास काफी विकल्प मौजूद है और भारत फिलहाल चिंतित नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है वह सिर्फ रूसी तकनीक पर निर्भर नहीं है। भारत कई देशों की हथियार प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए, जबकि भारत के पास रूसी S-400 के अलावा स्वदेशी आकाश प्रणाली के साथ साथ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM है, जिसे इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।